की भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब बात अगर राजतंत्र की करें तो सबसे बड़ा साम्राज्य यानी कि मगध साम्राज्य बिहार से ही निकला। प्रजातंत्र की बात करें तो लोकतंत्र की जननी कहा जाता है बिहार को, और इसके साथ साथ इसी बिहार में इतनी सारी खूबियां रही हैं, इसका इतिहास इतना गौरवपूर्ण रहा है कि शायद हम और आप और हमारे जैसा कितना बिहारी और कितना सारा देशवासी जो है गिनवाने लगे तो शायद थकेगा नहीं। लेकिन इसी बिहार में जो है इस साल के अंत में चुनाव भी है, और ऐसे में चुनाव में जो है बहुत बड़ा खतरा मोड़ ले लिया है किसने? मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कांग्रेस ने। क्योंकि कांग्रेस का कहना है और खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि बिहार एक छोटा मोटा राज्य है। अब ये छोटा मोटा राज्य उन्होंने किस संदर्भ में कहा वो बात आपको बता देते हैं। उनका कहना था कि उन्होंने संसद सत्र की मांग की थी पहलगाम हमले के बाद, लेकिन बीजेपी जो है वो बिहार जैसे छोटे मोटे राज्य में चुनाव प्रचार करने को प्राथमिकता दे रही थी। अब उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया है ये तो आप खुद भी सुन सकते हैं। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस राज्य में इतना बड़ा चुनाव होने वाला है और वो खुद उनके जो है सर्वे सर्वा जो है वो सारे लोग यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं, बार बार बिहार आ रहे हैं। राहुल गांधी हो या फिर कृष्णा अल्लावरू हो, उनके तमाम बड़े बड़े नेता जो है बिहार का भी चक्कर मार रहे हैं, बिहार आ रहे हैं। तो जब बिहार छोटा मोटा राज्य है उनकी नज़र में, तो फिर बिहार पे इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? देखिए, बिहार छोटा मोटा राज्य नहीं है, बिहार बहुत बड़ा राज्य है। और वही बिहार राज्य जो है आपको कांग्रेस को सत्ता में कई बार लाई है, और आपको आज जो उनको छोटा मोटा राज्य दिखता है, उम्र में तो बड़े हैं, सम्माननीय हैं, माननीय हैं। हम लोग ज़्यादा तो उन पर टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन आपको वैशाली जिस भूमि पर आप खड़ी हैं, ये गणतंत्र की, लोकतंत्र की जननी है। यहीं से लोकतंत्र का पाठ सिखाया गया है उनको बोलने का, या आज ये पूरे भारत में या पूरे विश्व में बोला जाता है, लोकतंत्र का पाठ सिखाया जाता है। तो यही बिहार की धरती सिखाई है, दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया है। ऐसे छोटे मोटे राज्य का दर्जा देना उनके मुंह से अशोभनीय शोभा नहीं दे रहा है। हम बात करें, अगर हम इतिहास की बात करें तो लगभग 40 साल यहाँ पे कांग्रेस का राज्य रहा है। अगर हम पूरा जोड़ जाड़ के देखें तो लगभग 40 साल कांग्रेस का राज्य रहा है। तो क्या इन 40 सालों में कांग्रेस ने बिहार को, अगर बिहार को छोटा मोटा राज्य वो कहते हैं, तो उन्होंने बिहार को बड़ा क्यों नहीं बनाया इतने साल में? कांग्रेस ने बिहार को सब दिन ठगने का काम किया है। आज नीतीश कुमार जी का देन है कि बिहार विकास के पथ पर अग्रसर है। यहाँ उद्योग लग रहे हैं, कल कारखाने लग रहे हैं। भैया, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुना है कि नहीं आपने? जी, सुना है ना, वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जी। उनका कहना है कि बिहार एक छोटा मोटा राज्य है। आपको क्या लगता है, बिहार एक सच में छोटा मोटा? उनका मानसिकता ही उतना ही है। हाँ। जैसे कि अभी भैया बोले कि 40 साल से कांग्रेस का राज था। हाँ। और बिहार की बात रहा तो बिहार लोकतंत्र की जननी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे नेता हुए। अगर आज वो छोटा मोटा राज कह रहे हैं तो 40 साल जब सत्ता में कांग्रेस थी तो बड़ा राज क्यों नहीं बनाए? और मानसिकता यही है कि बिहार को किस दृष्टि से देखते हैं, इस चीज को उनका बोलने का जो नजरिया है वो प्रदर्शित करता है। अच्छा भैया, ये बताइए कि बिहार में जो है जब भी चुनाव आता है तो बड़े बड़े नेता सारा जो है वो अपना अपना राज्य छोड़ के, राजधानी छोड़ के, दिल्ली छोड़ के जो है बिहार में आके बस जाते हैं, है ना। बिहार में अपना नंबर लगाना शुरू कर देते हैं। अभी कांग्रेस भी देखिए कितना मेहनत कर रही है, सबको जो है जितना कार्यकर्ता और जितने लोग हैं सबको जिंदा करने में लगी हुई है। लेकिन उसी के अध्यक्ष कहते हैं कि बिहार में जो है वो बिहार एक छोटा मोटा राज्य है। क्यों ऐसा बयान दे देते हैं नेता लोग? ये सभी मैडम जो भी हैं सब राजनीति की रोटी सेकते हैं। इनको केवल चुनाव से मतलब रहता है। चुनाव के वक्त ही जनता और बिहार याद आता है। बात बाकी इन लोगों को किसी चीज़ से मतलब नहीं है। और सारे के सारे पार्टी एक समान है। सारे पार्टी एक सबका अपना स्वार्थ है, जनता से किसी को कोई मतलब नहीं। बिहार को कहते हैं कि बिहार छोटा मोटा राज्य है, फिर बिहार में वोट लेने के लिए अपने सारे नेता को बिहार में भेजते हैं, अपने सारे नेता से रैली करवाते हैं, फिर बिहार को छोटा मोटा राज्य क्यों कहते हैं? बिहार छोटा राज्य कैसे? बहुत बड़ा राज्य है। अच्छा, बहुत बड़ा राज्य तो चलिए भैया हम क्षेत्रफल में मान लेते हैं, लेकिन अभी हमारे बिहार में चलिए ठीक है, हम मान सकते हैं कि कोई भी राज्य जो है वो अभी परफेक्ट नहीं है, या कोई भी देश जो है परफेक्ट नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, विकास के काम जो है वो होते रहेंगे। लेकिन हमारे बिहार का अगर हम इतिहास का भी बात करें तो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी हमारे बिहार में, सबसे बड़ा साम्राज्य हमारे बिहार से निकला, लोकतंत्र हमारे बिहार से निकला। अभी हम जहाँ खड़े हैं वैशाली, ये तो लोकतंत्र का ही भूमि कहा जाता है। तो फिर ऐसा जिसका इतना इतिहास है उस राज्य के बारे में ऐसा विवादित बयान क्यों दे देते हैं नेता? सब नेता लोग के वोट का ये सब ये है, जो वोट
राजनीतिक खेल के ये करना चाहते हैं बिहार गिरा हुआ है, बिहार ये है, बिहार हुआ है। अच्छा, ये बात निकली उस समय जैसा दल का जो मानसिकता है ना बिहार के प्रति, वही इससे साफ प्रदर्शित हो रहा है कि बिहार को वो छोटा मोटा राज्य समझ रहे हैं और किस दृष्टि से देख रहे हैं। अगर आज के डेट में बिहार छोटा मोटा राज्य है उनके नज़र में, तो 40 साल जब थे सत्ता में तब क्या किया बिहार के लिए? को बड़ा बना देते बिहार को। बिल्कुल बनाना चाहिए। अब बात रहा बिहार छोटा है कि बड़ा है, इसका बिहार का जो इतिहास रहा है वो गवाह है। कभी कभी हम लोग सुनते हैं भैया कि बिहारी को जो है वो कभी महाराष्ट्र से मार के भगा दिया जाता है, कभी केरल से मार के भगा दिया जाता है। तो लोग तो चलिए उसका मानसिकता खराब हो सकता है, लेकिन नेता भी बिहार को छोटा समझते हैं। तो वो लोग क्यों छोटा समझते हैं? बहुत छोटा समझ रहे हैं। छोटा समझ रहे हैं। कहते हैं कि बिहार तो एक छोटा मोटा राज्य है। छोटा मोटा राज तो नहीं है, तो बड़ा राज। हाँ। कभी लोग छोटा समझ रहा है। छोटा समझ रहा है। तो छोटा समझने से लोगों को क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। हाँ। तो घाटा बिहार के लगेगा। घाटा बिहार को नहीं लगेगा। बिहार में भी चुनाव है, लेकिन बात वही है कि बिहार का जो कहा जाए ना कि एक क्षेत्रफल है, केवल वही बड़ा नहीं है, बिहार का इतिहास भी बड़ा। भैया ये बताइए कि बिहार का इतिहास भी इतना बड़ा है, लोकतंत्र का भी भूमि बिहार को कहा जाता है, मगध साम्राज्य बिहार से निकला है, उसके बावजूद कांग्रेस के नेता कहते हैं कि बिहार तो एक छोटा मोटा राज्य है, इसको क्या इतना वैल्यू देना? क्या लगता है क्यों छोटा मोटा राज्य समझते हैं? बिहार छोटा मोटा राज्य थोड़े है। हाँ। या जो है बिहार जो है से बहुत बड़ा राज्य है। हाँ। और बिहार में जो भी हो रहा है हाँ। विकास के काम हो रहा है नीतीश कुमार के राज्य। हाँ। अच्छा, तो क्यों बिहार को आके छोटा मोटा क्यों समझते हैं? ना बिहार में बोलने जो नेता के बोलने दीजिए, बिहार को छोटा राज्य नहीं है। हाँ। अच्छा, अगर हम देखिए फायदेमंद, अगर हम फायदे के नजरिए से देखें तो अभी बिहार में चुनाव लड़ना है कांग्रेस को। पहले कांग्रेस के यहाँ पर ढेर सारे वोटर भी हुआ करते थे, कार्यकर्ता भी हुआ करते थे। लगभग 40 साल बिहार में राज रहा है कांग्रेस का। ऐसे में एक तरफ राहुल गांधी बार बार बिहार आ रहे हैं कि तनी कार्यकर्ता हमारे जिंदा हो जाए, तनी हमारे लोग जिंदा हो जाए, और दूसरी तरफ कांग्रेस के ही अध्यक्ष कहते हैं कि बिहार एक छोटा मोटा राज्य है। बिहार छोटा मोटा राज्य नहीं, भारत का 3रे नंबर का राज्य है बिहार। हाँ। और यहाँ जो सरकार चल रही है वही सरकार बनेगी फिर। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि चलिए अभी की तो एक अलग बात है, लेकिन अगर हम बिहार के इतिहास के बारे में भी कहें तो हमको लगता है कि शायद अगर थोड़ा बहुत भी कोई इतिहास भूगोल पढ़ा होगा, 10वीं तक अगर बढ़िया से पढ़ा होगा, तो उसको पता होगा कि मानचित्र पर, भारत के मानचित्र पर बिहार का क्या महत्व है। बहुत बड़ा महत्व बिहार का। पूरा राजनीति बिहार से उभरा है। जयप्रकाश नारायण देख रहे थे, कांग्रेस का जब उधर भी था तो जयप्रकाश जिंदा किया था। बिल्कुल। हाँ। तो वही हम कह रहे हैं कि समझिए कि तो अगर इतिहास की भी बात करें तो वो उसमें भी बिहार अव्वल है। फिर बिहार को ऐसी अवहेलना क्यों झेलनी पड़ती है? इसीलिए कि हमारे बिहार के नेता सब जो है ना वो ज्यादा मेहनत करना नहीं चाहते हैं, इसलिए इस तरह का अच्छा, हाँ, आपने सही आज यहाँ पे पुलिस का इतना रवैया खराब है कि आप FIR करा दिए हैं, मर्डर केस है, वो पकड़ नहीं रहे मुजरिम को। बताइए क्या है ये? जबकि उनको 24 घंटा के अंदर अरेस्ट करके उनको हाजिर करना, नहीं पकड़ पाते हैं। ये है बिहार का स्थिति। बिल्कुल ऐसे। सबसे बड़ी बात है ना कि एक राज्य को बेहतर बनाने के लिए उन तमाम लोगों की भी जरूरत होती है जो बिहार को जानते हैं। क्या भैया आप क्या कहते हैं? बिहार छोटा मोटा राज्य छोटा कैसे राज है? हाँ। छोटा राज कैसे है कि बड़ा राज? कहते हैं आदमी, कितने ने आदमी कांग्रेस के आदमी कहते हैं कि बिहार छोटा मोटा राज्य। छोटा राज कैसे है? बिहार तो है जो बिहार से सब चीज जाता है। बिहार से सब चीज है ना। हाँ। देखिए, बात अगर IAS IPS की हो, सबसे पहले अगर हम जितना तरह के इतिहास की बात कर लें तो सबसे पहले बिहार का ही लोगों को याद आता है। अभी चुनाव है, कांग्रेस इतना अपना दमखम दिखा रही है ना, सारा अपना बड़का बड़का आदमी को बिहार में भेजी हुई है। राहुल गांधी 5 बार आके बिहार चले गए, है ना। अभी 6वां महीना चल रहा है, 6 महीना में 5 बार आके चले गए। ऐसे में वो इतना मेहनत कर रहे हैं बिहार का चुनाव जीतने के चक्कर में, और उन्हीं के अध्यक्ष कहते हैं कि बिहार तो छोटा मोटा राज्य है। नहीं, छोटा राज्य तो नहीं है। हाँ। बिहार तो बड़ा राज्य है। बिहार के राजनीति जातिवाद है। हाँ। लोग जाति धर्म के नाम पर वोट करते हैं। जाति के नाम पर? जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो हम बतिया रहे थे 1-2 दिन पहले जाति पर कि जाति के नाम पर वोट करिएगा कि नहीं करिएगा, तो बहुत लोग हमको बोला कि इस बार जाति के नाम पे वोट नहीं करेंगे, इस बार बदलाव पर वोट करेंगे। होना तो जरूरी है। हाँ। होना तो जरूरी है, लेकिन बिहार में कमी है। हाँ। कि लोग जातिवाद है, जातिवाद मुश्किल है इस बार। जी। क्या भैया कहाँ रहते हैं? बस गाँव में रहते हैं। बिहार ही में रहते हैं ना? बिहार से बाहर गए हैं कि नहीं? नहीं गए। बिहार से बाहर नहीं गए हैं। बिहार कैसा लगता है आपको? जहाँ रहते हैं वहाँ पे वो आपको कैसा लगता है? यहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं है। ठीक है। तने को नेता बोल दिए हैं कि बिहार छोटा मोटा राज्य है। ऐसा थोड़ी है। हाँ।
ऐसा नहीं। कहते हैं कि बिहार तो छोटा मोटा राज्य है। अब कितना छोटा है कितना मोटा है तो नहीं बताए, लेकिन बोले कि छोटा मोटा राज्य है। नहीं, छोटा मोटा कैसे राज्य है, हाँ? बहुत बड़ा है। काहे ऐसा बयान देते हैं नेता लोग? माने नेता लोग चुनाव के समय तनी बढ़िया बोलना चाहिए कि ओकरा पर तनी 4 गो आदमी वोट बढ़ जाए। वोट बैंक का राजनीति चलता है तो जानबे न करते हैं, आप तो हाँ। मीडिया है। तो इससे तो वोट और बिगड़बे ना करेगा भैया। हमको ये समझ नहीं आता है कि जैसे अगर मान लिया जाए कि जिस राज्य में चुनाव है उस राज्य के बारे में ही अगर हम गलत बोलेंगे तो उस राज्य का आदमी पागल थोड़ी है। वो खुद गलत होगा। हाँ। वो आदमी खुद गलत होगा जो राज्य के बारे में गलत बताएगा। अच्छा, चुनाव के समय या ऐसे भी क्या नेताओं को थोड़ा सा अपना भाषा का स्तर बना के रखना चाहिए कि हम किसके बारे में क्या बोल रहे हैं? ये तो स्तर गिर गया। हाँ। ये नेता लोग का स्तर गिर गया है। गिर गया। हाँ। अभी तो देखते हैं कि राजनीति में गाली गलौज तक सब हो जाता है। हाँ, सब होता है। हाँ। है ना, पूरा छोटा मोटा राज्य हो जाता है। राज छोटा मोटा हो या बड़ा राज हो, हाँ। लेकिन राजनीतिक का स्तर गिर चुका है। अच्छा, एक बात बताइए कि लगभग कोई खास एक पार्टी की बात नहीं, हर पार्टी की यही स्तर। अच्छा, ये एक बात बताइए कि लगभग 40 साल से यहाँ पे बिहार में मतलब यहाँ पे अभी तो नहीं लेकिन लगभग 40 साल बिहार में कांग्रेस ने राज किया है ना? तो क्या बिहार में 40 साल काफी नहीं था वो छोटा मोटा राज्य को बड़ा राज्य बना देने के लिए? 40 साल तो एक लंबा समय होता है, 4 दशक हो गया है ना, 8 टर्म हो गया। तो क्या इतने में कांग्रेस उसको बड़ा राज्य नहीं बना सकती थी? बना सकती थी, लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं था। हाँ। उस तरफ ध्यान नहीं था। हाँ। ये कुर्सी की तरफ ध्यान था। हाँ। तो कुर्सी कैसे पकड़ के रखे हम? हाँ। तो कुर्सी तो गई। उसके बाद हाँ। सब चीज देख ही रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। कुर्सी के चलते ही इमरजेंसी लगा था सबसे बड़ी बात पूरे इंडिया में। हाँ। अभी उसको मतलब उसका सालगिरह भी हो गया। हाँ। है ना, सालगिरह भी हो गया उसका। अच्छा, 50 साल लगभग पूरा हो गया इमरजेंसी को। अगर बिहार की बात करें तो इमरजेंसी के समय बहुत सारे लोग जो हैं वो जानते होंगे कि कांग्रेस का नाम जो है इमरजेंसी के कारण बहुत बदनाम हुआ। और अगर हम इमरजेंसी के समय की बात करें तो बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने इमरजेंसी के समय अपने आप को स्थापित कर दिया और बिहार से ऐसे ऐसे नेता निकले जिन्होंने इमरजेंसी को हिला के रख दिया। और वो बिहार है और उस बिहार में हम रहते हैं। वैसा बिहार क्या आपको क्या लगता है, छोटा मोटा राज्य है बिहार? नहीं, बहुत अच्छा। बिहार के बारे में कांग्रेस के नेता कहते हैं कि बिहार तो छोटा मोटा राज्य है। बोल दिए हैं, लेकिन ये गलत बात है ना, ऐसा नहीं। बिहार छोटा राज्य कैसे? काहे बोलते हैं? अब वो तो वो जाने, जीवान फिसलता है कि क्या। हाँ, जो पार्टी यहाँ पर संघर्ष कर रही है जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए, वो पार्टी इस तरह का बयान देती है। ये तो माने उनको सोच दिखाता है हाँ। कि किस तरीका से जो है विकास बिहार के बारे में उन लोग का सोच है। हाँ। मानसिकता उन लोग का जो है बिहार के बारे में। माने इमरजेंसी जब आई थी, कांग्रेस जब देश में इमरजेंसी लगी थी तो उनका मानसिकता बिहार से ही आंदोलन हुआ था। आज भी वही सोच है कि बिहार को जो है बिहार से पुराना उनको जख्म मिला हुआ है। इसलिए बिहार को चाहते कि हर समय हाशिए पर ही रहे बिहार। छोटा राज्य क्या, ये सब कोई भाषा है? अच्छा, क्या छोटा मोटा राज्य? भैया कि अभी वो आरजेडी के साथ है ना? आरजेडी के तेजस्वी यादव इतना मेहनत कर रहे हैं कि हम जो है अपने पार्टी को मजबूत करें, राज्य में अपना एक स्तर बनाएं, राज्य में जो है लोगों का किस तरह से मन जीत लें। अब दूसरी तरफ कांग्रेस ऐसा बयान देके उनको कमजोर बनाने में लगी हुई है। उनको तेजस्वी जी को इस पर जवाब देना चाहिए। उनको मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को इस पर उनको माने जवाब देना चाहिए। उनको इस पर बोलना चाहिए और बताना चाहिए कि बिहार जो है माने समृद्ध है और इतिहास का बिहार है। जहां आप खड़े हैं वैशाली जिला भगवान महावीर से लेकर के भगवान बुद्ध का जन्मस्थली है। माने इतिहास तो आप तो बता ही है कि जब बताने लगेंगे नालंदा विश्वविद्यालय से लेकर के पूरे दुनिया में शिक्षा का केंद्र अगर जो कोई रहा है तो नालंदा विश्वविद्यालय। भैया विदेश में भी जब कोई मरता है तो यहाँ बिहार में गया जी में लोग आते हैं ताकि मोक्ष मिल जाए। मोक्ष माने गया जी भगवान बुद्ध से लेकर के भगवान श्री रामचंद्र जी, माने समझिए कि आस्था का केंद्र जो है बिहार ही है। इन लोगों का सोच जो है समझिए कि छोटा है, सोच ही छोटा है। तो इसीलिए तेजस्वी जी को उनसे पूछना चाहिए कि आप इस तरीके का बात जो है बिहार पर क्यों बोले, तो इसका जवाब दीजिए। इतना अच्छा होने के बावजूद, इतना कुछ होने के बावजूद जो है वो बिहार को छोटा मोटा राज्य कहते हैं यहाँ के नेता। ठीक है, छोटा मोटा राज्य कहते हैं, लेकिन अब हो जाएगा तो कोई हम लोगों को छोटा राज्य और सब बड़ा राज्य समझेगा। हम लोग अच्छे IAS IPS दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए भैया कि हम ही लोग का लोग वोट लेने भी आता है, हम ही लोग को छोटा ही बोल के चला जाता है। अच्छा, ये अपना समझ है, ठीक है, लेकिन हम लोग किसी से पीछे नहीं है।
हम लोग हर चीज़ में आगे हैं सबसे। हाँ। ये बताइए भैया कि अभी जो है बिहार में इलेक्शन है इस साल के अंत तक जी। और अभी देखिए कि बिहार में एक बड़े अध्यक्ष है, कांग्रेस के अध्यक्ष है, बड़े विपक्षी पार्टी के नेता हैं। उनका कहना है कि बिहार एक छोटा मोटा राज्य है। कौन का राज्य छोटा मोटा राज्य है? इतना बड़ा राज्य है। कांग्रेस तो बहुत कुछ बोलते हैं, वो तो सब चीज में पूर्वे मांगते हैं। सिंधु वाला में हुआ उसका भी पूर्व मांग रहे हैं, जो भी बीजेपी कर रहा है सबका पूर्व मांग रहे हैं। क्या लोग नहीं देख रहा है? पब्लिक नहीं देख रहा है? भैया हम ये मानते हैं कि चलिए वो तो उनकी राजनीति है, विपक्ष की राजनीति है, वो कर सकते हैं, लेकिन उनका कहना है कि पहलगाम हमले के समय हमने जो है वो संसद सत्र की मांग की थी, लेकिन संसद सत्र न बुला के बिहार जैसे छोटे मोटे राज्य में प्रचार करने चले गए प्रधानमंत्री। उनको लगता होगा ये छोटा मोटा बिहार राज्य है। ये बिहार छोटा मोटा राज्य नहीं है, आप भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, लेकिन अभी बीजेपी वाला घुमाने के लिए ऐसा मुद्दा वो रख दिए हैं तो इसी में बीजेपी घुल रहा है, लेकिन इसका मुद्दा सब फेल हो जाएगा। सही बात बोले भैया, क्या सही में ये सब लोग इसलिए बोलते हैं ताकि असली मुद्दे से लोग भटक जाए? बस यही बात है। अभी देखिए बीच में कहे ना लालू राहुल जी, ये जनगणना को भटकाने के लिए ये ला रहे हैं। अभी बीजेपी जो मोदी जी कह दिए जो जनगणना जाति गणना होगा, आज जो भी जिस भी मकाम पे अभी भारत है वो कांग्रेस का देन नहीं है, अभी इनका देन है। अच्छा ये बताइए कि कांग्रेस भी लगभग 40 साल तक बिहार में राज की है, अगर पूरा जोड़ जाड़ दिया जाए तो। खाली बंगाल में भी राज किया न चले बिहारे के छोटा मोटा बोले हैं तो बिहारे पे बतियाते हैं, है ना, कि बिहार जो है वो छोटा मोटा राज्य था, तो 40 साल में काहे नहीं बड़का राज्य बना दिया? यही तो उनसे पूछना चाहिए, आप लोग को भी पूछिए ना, हम लोग को भी मौका नहीं मिलता उनसे पूछने का। अभी ये मौका मिला आज, तो हम लोग वो बताए ना जो आप बिहार को काहे नहीं लमड़ा दिए। इतना अच्छा रोड बना है, इतना हाईवे बन रहा है, कौन बना रहा है? अच्छा इसी साल चुनाव है तो उनको डर नहीं लगता है कि मेरा वोट भटक जाएगा, चाहे वोट बर्बाद? डर लगता है, लेकिन वो अपने हाइप बढ़ाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। डर तो उनको भी है। ऐसे तो तेजस्वी को भी नुकसान पहुंचा देंगे। इनको तो पिछले साल तेजस्वी जी को बुराई दिए थे, अगर तेजस्वी जी खुल्लस से अगर लड़ते तो तेजस्वी जी अभी मुख्यमंत्री रहते बिहार के, लेकिन उनके जब मिल गए तो बेचारा वो भटक गए। अच्छा इस बार भी देखिए कि अपना किला मजबूत कर रहे हैं तेजस्वी यादव और कांग्रेस उनके साथ में है, तो कांग्रेस का तो यही दायित्व बनता है कि वो भी जो है जितना हो सके सपोर्ट में रहे, जितना हो सके बढ़िया बढ़िया काम करे, ताकि बिहार का लोग जितना भरोसा आरजेडी पे कर रही है उतना ही भरोसा कांग्रेस पे भी करे। कांग्रेस के इतना सारा नेता बिहार बार बार आ रहे हैं, उसके बावजूद काहे ऐसा बात बोल के जो है वो पंगा मोल ले लेते हैं बिहार के लोगों से कि बिहार छोटा मोटा राज्य है? बिहार को एकदम छोटा समझ रहे हो तो उनका सोच छोट है। हाँ, अच्छा उनका सोच छोट है। अच्छा ये बताइए भैया कि एक ठो कहावत, सामान्य कहावत है कि आ बैल मुझे मार, है ना, तो ये तो यही काम किए हैं कि अपने मन से जो है फालतू का एक बयान दे दिए कि बिहार एक छोटा मोटा राज्य है। अब इसी में लोग जो है लगा हुआ है। तो बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार में उनके इतने सारे नेता आना जाना कर रहे हैं, जब से इस साल शुरू हुआ है, जब से लगभग हमको लगता है लोकसभा खत्म हुआ है, बिहार चुनाव के बारे में लोगों को पता चला है कि बिहार चुनाव होगा, तब से यहाँ आना जाना किए हुए हैं। उसके बावजूद बिहार के बारे में काहे ऐसा बात बोल देते हैं? अब तो नेता लोग ही बता पाएंगे। नेता लोग को डर नहीं लगता? नहीं लग रहा है हमको जिस जहाँ पे लड़ना है उसी के बारे में ऐसा बात बोल रहे हैं। बिहार का इतिहास उनको नहीं पता है कि बिहार में क्या हुआ था, नहीं हुआ था। हाँ, अभी इमरजेंसी का 50 साल पूरा हुआ है, इमरजेंसी में भी बिहार जो है बढ़िया डोज दिया था। अच्छा हाँ, है ना, जिस समय बहुत सारे नेताओं की हिम्मत नहीं थी भैया आवाज उठाने की इमरजेंसी के समय, उस समय बिहार के तमाम नेता जो है वो अग्रणी भूमिका में खड़े थे, है ना, अग्रणी भूमिका में खड़े थे। कई सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने इतिहास बना दिया उस समय, और उसके बाद उसके पहले भी सबसे ईमानदार नेता हमको लगता है कि अगर 10 नेताओं का हम लिस्ट बनाएंगे तो उसमें से एक कर्पूरी ठाकुर होंगे जो बिहार साम्राज्य, मगध साम्राज्य बिहार से, लोकतंत्र बिहार से, मरने के बाद भी मोक्ष बिहार ही में मिलता है, गया जी में। उस बिहार को कैसे कोई कह सकता है? नेता सबको अपना बोलने का कुछ भी बोल देता है, अनाप शराब, पता नहीं इसको क्या दिमाग में। बिहार का विकास होना चाहिए तो अपनी अपनी लिट्टी सेकने के चक्कर में रहता है। अभी इधर कुछ समय पहले जब 17 महीने की सरकार थी तो उसमें तेजस्वी भी थे, नीतीश कुमार भी थे, और साथ साथ कांग्रेस भी थी ना कांग्रेस। तो उस समय छोटा से बड़ा बनाने के लिए कौन सा 5 को सजेशन दिए कांग्रेस के लोग? क्या कोई 5 को ऐसा सलाह है जो कांग्रेस ने दिया हो उन 17 महीने में? तेजस्वी की भी बात होती है कि तेजस्वी ने भी उस 17 महीनों में बहुत कुछ किया, नीतीश कुमार की भी बात होती है, लेकिन कांग्रेस उस समय कहाँ थी? कांग्रेस तो पीछे बन के चल रहा है। तो अच्छा चलिए पीछे ही बन के चल रहा है, मान लीजिए बिहार में नहीं, चलिए मान लीजिए पीछे ही बन के चल रहा है,
तो जब आगे का किला मजबूत कर रहे हैं तेजस्वी, तो कम से कम पीछे के दरवाजे का तो ख्याल रखना चाहिए। वो कोई न सब अपना रंधोरी करता तो है। पीछे से दरवाजा खोल दिए कि चोर आए जाए फिर इसे सही बात है। अभी जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका एक बयान आया कि बिहार एक छोटा मोटा राज्य है। क्या लगता है क्यों ऐसा बयान दिए, और आखिर इस बयान के क्या मायने हैं, इस बयान का क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका प्रभाव जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जो बोले हैं कि बिहार एक छोटा मोटा हिस्सा है, वो तो इंटरनेशनल राजनीति के लिए बने हुए हैं ना। उनका तो सारा सोच जो है सिर्फ विदेशी राजनीति पर निर्भर करता है, अपने मुद्दा चलाते हैं, इसलिए बिहार को छोटा कर रहे हैं। जबकि बिहार का आबादी के मामले में भी तीसरी व्यवस्था है भारत में, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वें स्तर पे है। उसके बावजूद भी करो छोटा हिस्सा है। तो हो सकता है वो बिहार के चुनाव के बारे में कह रहे हो कि बिहार में चुनाव हो रहा है तो छोटा मोटा राज्य पे इतना क्या मेहनत कर रहे हैं। क्यों? हमारे शरीर का अगर एक उंगली में घाव हो जाएगा तो उसको दवा चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चाहिए। छोटा से छोटी बीमारी है, उसको स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। भैया आश्चर्य ये भी है कि उनके तमाम बड़े बड़े नेता जो है वो बिहार में आ रहे हैं प्रचार करने के लिए। खुद राहुल गांधी, जिनको विपक्ष का सबसे बड़ा नेता माना जाता है, वो बिहार में बार बार आ रहे हैं, बिहार में मेहनत कर रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी का कहा जाए कि थोड़ा सा घटा है, यहाँ पे अंक घट गया है, उस अंक को बढ़ाने में लगे हुए हैं, आरजेडी से अलग हटके बढ़ाने में लगे हुए हैं। टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं अपना पार्टी का, तो वो इसलिए तो जब चुनाव है इसलिए आए हैं। तो फिर जब छोटा मोटा राज्य है तो इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए ना कह रहे हैं कि चुनाव में अपने आप को जो है से बताना चाहते हैं कि हम बिहार के हित में कार्य करते हैं। लेकिन आज तक उनकी पार्टी ने जैसे बिहार के हित में कोई कार्य किया ही नहीं। तो अच्छा, अभी की हम बात करें भैया, अभी की हम बात करें तो लगभग 17 महीने जिसकी बात बार बार आरजेडी करती है, उस 17 महीने में कांग्रेस की सरकार थी, आरजेडी की सरकार थी और जेडीयू की सरकार थी। नीतीश कुमार के काम का भी जिक्र होता है, तेजस्वी यादव के भी काम का जिक्र होता है। क्या कांग्रेस के किसी काम का जिक्र होता है कि हाँ ये काम जो बिहार में हुआ कांग्रेस के सलाह पर हुआ उन 17 महीने में? नहीं, अभी रिसेंटली की बात करें, अभी तक उन्होंने कोई अच्छी सलाह दी ही नहीं है। नहीं, चलिए काम करना तो दूर की बात है, क्या कोई सलाह भी याद है कि आपको याद हो कि ये सलाह जो है वो कांग्रेस ने दिया था? कुछ नहीं। यहाँ तक तो राहुल और तेजस्वी तो वार्तालाप नहीं होती है। 6 बार आए हैं राहुल जी, अभी तो दोनों के दोस्त मित्रता भी नहीं होती है कि गठबंधन होगा कि नहीं होगा। मिलने भी नहीं जाते हैं राहुल जी, पता नहीं। अच्छा, अभी देखिए कि जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं ना कि अभी जो है ये बिहार का जो चुनाव है अभी सबके लिए मुश्किल समय है। एनडीए में भी जो तमाम दल हैं वो अपने आप को स्थापित करने में लगे हुए हैं, एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। जो महागठबंधन है उसमें भी जितने दल हैं सब अपना अपना अहमियत बताने में लगे हुए हैं। कांग्रेस जो कहा जाए कि लगातार बिहार में अपना दबाव बना रही है, लगातार बिहार आ रही है, जितना अपना कार्यकर्ता सब सोए हुए हैं, जितने अपने लोग सोए हुए हैं, जितने अपने वोटर सोए हुए हैं, सब पे संजीवनी छिड़कने का काम कर रही है। लेकिन इस बीच में ये जो बयान आया ये बड़ा आश्चर्य में भी डालता है और दुख भी होता है ऐसा सुनकर। लेकिन हम तो खैर अपने नेताजी से यही कहेंगे, जितने भी तमाम हमारे नेताजी हमको सुन रहे हैं, कि नेतागिरी को जो है वो नेतागिरी ही रहने दीजिए। ये सब आए माए बयान दीजिएगा तो लोग जो है वो काम भूल जाता है, बयाने पे चल जाता है। तो ये सब काम पे जो है ध्यान मत दीजिए। बाकी वीडियो जर्नलिस्ट सुबोध कुमार के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।